नमस्कार। हस्तरेखा विज्ञान में सूर्य देवता यानी सूर्य पर्वत जो होता है हथेली में, उसका क्या महत्व है मैं बता रहा हूँ। सूर्य जो हो समाज में नाम और फेम के लिए उनका बहुत बड़ा रोल होता है। अगर किसी व्यक्ति को गवर्नमेंट में जॉब चाहिए, बड़ा पद चाहिए, मान सम्मान यश और कीर्ति चाहिए, ये जो सारी चीज़ें हैं वो सब सूर्य देवता के अंडर आती है। जब आपके हाथ में सूर्य देवता अच्छे स्थिति में होते हैं या आपकी सूर्य रेखा लंबी होती है तो ऐसा व्यक्ति बचपन से ही काफ़ी कंफर्टेबल इनकम कमाता है और अपने उम्र के बहुत कुछ कम समय में ही काफ़ी हद तक ऊंचाइयां प्राप्त कर लेता है, जिनका सूर्य अच्छा रहता है। अब जिनका सूर्य खराब रहता है, जो कि यहाँ पर बने हुए क्रॉस, यहाँ पे हृदय रेखा पे बना हुआ योग का चिन्ह, यहाँ का तिल समाज में बदनामी देता है और यहाँ का योग का चिन्ह आँख की बीमारी देता है। और यहाँ पे बैठे हुए अगर सूर्य देवता पूरी तरह से हो तो व्यक्ति को नाम समाज में कभी भी नाम और फेम नहीं मिलेगा और ऐसे व्यक्तियों को गवर्नमेंट में जॉब भी नहीं मिल सकता है, कितनी भी आप कोशिश कर लो। अगर यहाँ स्टार एग्जैक्टली बन रहा हो तो 100% आपको गवर्नमेंट में जॉब मिलेगी। अगर यहाँ पे फिश की साइन बन रही हो बीचों बीच तो आप व्यापार में करोड़पति अरबपति 100% बनोगे। अब जब हथेली में सूर्य पर्वत सुंदर और सुविकसित होते हैं तो ऐसा व्यक्ति प्रतिभाशाली और यशस्वी होता है और कीर्तिमान भी होता है। इसके साथ में अपनी सफलता के उच्च मानदंड स्थापित करता है। जो लोग कलाकार, संगीतकार, चित्रकार, गायक, अभिनेता, व्यापारी और राजनेता जो भी बनना चाहता है उसके हाथ में सूर्य और बृहस्पति अच्छे स्थिति में ये दोनों होने अनिवार्य है और उसके ऊपर उस तरह के साइन भी होना चाहिए ताकि आप उस क्षेत्र में अच्छी खासी सफलता पाओगे। अगर यहाँ पे बुध और सूर्य के बीच में अगर किसी की फिश बन रही हो तो ऐसे व्यक्ति को इंटरनेशनल नाम और फेम मिलेगा और उसको यश और कीर्ति तो इसके हाथ में फिक्स रहेगी। यानी वो व्यक्ति जहाँ पर भी काम करेगा या कहीं पर भी जाएगा तो उसको यश और सम्मान 101% ऐसे व्यक्ति को मिलता ही रहता है। उसके बावजूद व्यापार में भी अच्छी सफलता प्राप्त करता है। अब जिनके सूर्य देवता पे अगर सिर्फ एक ही खड़ी रेखा हो यहाँ पे और लंबी हो तो ऐसा व्यक्ति आकस्मिक धन प्राप्ति का भी लाभ उठाता है और लोग ऐसे व्यक्तियों को ढूंढ ढूंढ के सामने से आते हैं कि कोई भी इनका यानी इनके से कार्य करवाने के लिए, ये ना चाहेंगे तो भी लोग इनके पीछे पीछे दौड़ेंगे। इस तरह का कार्य होता है और जन्मजात से भी प्रतिभा इनको संपन्न होती है। अब इस हथेली में जिस तरह का सूर्य आपको दिख रहा है, यहाँ पे बैठा और यहाँ से उभरा है, तो ऐसा व्यक्ति मूर्खतापूर्ण भी कार्य करता है और सौंदर्य प्रेमी और उसमें भी असफल होता है। अब सबसे ज़्यादा उभार लिया हुआ हो अगर सूर्य किसी के हाथ में है तो ऐसे व्यक्तियों में अहंकार यानी ईगो की जो भावना है वो बहुत बढ़ जाती है और मिथ्या प्रशंसा करने वाला होता है। साथ में झगड़ालू बहुत होता है और अपना धन जो है व्यर्थ में गंवा देता है। ऐसे व्यक्तियों को जुआ और सट्टा खेलने की भी बहुत आदत रहती है। अब जिनकी सूर्य की उंगली अगर शनि के उंगली के बराबर हो तो ऐसा व्यक्ति बहुत व्यभिचारी होता है। जुआ सट्टा के प्रति उसका इतना आकर्षण होता है
कि सारी धन दौलत उसमें उड़ा देता है, उसके बावजूद भी वो कभी नहीं सुधर पाता ज़िंदगी भर। और उसके दोस्त भी इतने ख़राब होते हैं, हद से ज़्यादा ख़राब लोगों से उसकी दोस्ती होती है। वो भी एक पाम मेरे पास है, उसका भी एनालिसिस करके मैं अब चैनल पे अपलोड करूँगा, फुल एनालिसिस करके। एक्चुअली वो जिनका फार्म है उनकी एज तो बहुत कम है, लेकिन अभी से उनमें वो लक्षण दिख रहे हैं, तो वो भी एक एनालिसिस करके मैं अपलोड करूँगा, वो ज़रूर देखिए। तो ये था सूर्य के बारे में, जो अच्छे साइन और बुरे साइन के बारे में सूर्य देवता का ज्ञान। और भी बहुत सारा नॉलेज है सूर्य के बारे में, उसके लिए मैं और एक नया वीडियो अपलोड करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।